हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए एक्सरसाइज 5.3 में जो हमारे फॉर्मूला यूज़ होने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर साइड में नोट डाउन करके रखे हैं। एस एन का फॉर्मूला हमारा होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। और अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हमारा फॉर्मूला होता है n/2 इज इक्वल्स टू n/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस l। नाउ Sn क्या होता है? Sn आपका होता है सम। जैसे आपने nth टर्म an फाइंड किया था, इसी तरीके से Sn सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। और अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है AP की तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस ब्रैकेट में a प्लस l। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नीचे आपको कुछ एपीज दी हुई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 4 हमारे पार्ट हैं और आपसे कहा गया है इस एपी का आपको सम फाइंड करना है। सो नाउ देखिए ये हमारा क्या है, एक एपी गिवन है 2 7 12 अप टू कहाँ तक है? ये 10 टर्म्स तक है। ये 10 इसकी कोई टर्म नहीं दे रखी है, इसने बोला ये 10 टर्म्स तक है, यानी कि चलते चलते ये टोटल 10 टर्म्स तक हैं। अब देखिए इसमें दे क्या क्या रखा है, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ए हमारा है 2, फर्स्ट टर्म हमारी है 2। डी हमारा है 7-2, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट की तो कितना आ गया हमारा 5। और कहाँ तक है ये हमारी 10 टर्म्स तक, तो एन कितना है हमारा 10। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी 10। अब हमें क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। देखिए तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। देखिए फॉर्मूला आप हर बार लिखेंगे, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला आप हर बार नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? n की, a की और d की वैल्यूज पुट करनी है। तो n, a और d की वैल्यूज पुट करने पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो Sn इज इक्वल्स टू n हमारा है 10 डिवाइडेड बाई 2 विद इन ब्रैकेट 2, a की वैल्यू है हमारी 2 प्लस n की वैल्यू है 10 -1, d की वैल्यू है हमारी 5, तो d की जगह हम लोगों ने क्या रखा है? 5। सो Sn इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारा 10 2 से कैंसिल हो रहा है तो पहले इसे सॉल्व कीजिए। ये कैंसिल हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 इंटू 2 4 प्लस 10 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आया 9, साथ में मल्टीप्लाई में है हमारा 5। सो Sn इज इक्वल्स टू 5, 4 हमारा ऐसे ही रहा प्लस 9 5 जा 45, 5 4 प्लस 45 हमारा कितना हो गया है? 49। ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हमारा किस में है? ब्रैकेट में। ना 49 की और 5 की हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 4 जा 20 24, तो हमारा क्या आ गया है आंसर? 245। तो फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया है 245। तो अब सेकेंड पार्ट करते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट है हमारा, एपी हमें गिवन है -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। तो देखिए हमारा ए कितना है? माइनस का 37। डी हमारा कितना है? डी हमारा क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस 37 प्लस माइनस माइनस, तो 37 में से 33 हमने सब्ट्रैक्ट किया 4। साइन आता है हमेशा बड़े डिजिट का, बड़ी है 37 पॉजिटिव है तो 4 हमारा पॉजिटिव रहा। एन कितना है? टोटल कितनी टर्म्स हमें बोली गई हैं? 12। तो एन कितना है हमारा? 12। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। Sn इज इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने आपसे बोला फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला आपको मेंशन करना है। हम ये छोटा वाला फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे? जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो। यहाँ पर हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो इसलिए हम लोग यही बड़े वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए Sn इज इक्वल्स टू, एन की जगह हमने एन की वैल्यू पुट की 12/2 विद इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई, ए की जगह हमने ए की वैल्यू पुट की 37 प्लस एन की जगह हमने एन की वैल्यू पुट की इंटू डी है हमारा 4, डी की जगह हम लोगों ने डी की वैल्यू पुट की। ये हमने कैंसिल किया, कैंसिल हो रहा है तो 2 से हमारा आ गया है 6। नाउ 37 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करी, माइनस का है तो हमारा कितना है? माइनस का 74 प्लस 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 11। सो Sn इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए माइनस का 74 आपका ऐसे ही रहा प्लस
11 4 जा 44। SN इज इक्वल्स टू 6 हमारा ऐसे ही रहा। अब देखिएगा प्लस माइनस माइनस, तो हमें 74 में से 44 माइनस करना है और साइन हमेशा हमारा आता है बड़े डिजिट का। बड़े डिजिट है हमारी 74, तो साइन आएगा हमारा माइनस का। और दोनों को माइनस करके आया कितना है हमारा 4074 30। दोनों को माइनस करके आया 30 और साइन हमेशा बड़े डिजिट का आएगा, तो आया है हमारा माइनस का। सो SN इज इक्वल्स टू 60 इंटू 30, 6 इंटू 30, 6 3 जा 18, साथ में एक जीरो, और ये हमारा माइनस का। ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। तो देखिए करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारा 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम लोग इसका। ए हमारा कितना है 0.6, डी हमारा कितना है सेकेंड टर्म 1.7। सेकेंड टर्म में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म, तो 1.7 में से हमने 0.6 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारा, 7 में से 6 गया 1.1 में से 0 गया 1, तो हमारा कितना आ गया 1.1। एन हमारा कितना है 100। एन हमारा 100 है क्योंकि 100 टर्म्स तक है। अब देखिए हमें सम फाइंड करना है, तो एस एन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। वैल्यूज पुट करेंगे, एन की जगह हम रखेंगे 100, 2a, ए की हमारी वैल्यू है 0.6, यहाँ दिख रहा है आपको, ए की वैल्यू है हमारी 0.6। ब्रैकेट में लगाए, मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस एन है हमारा 100 माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारा 1.1, तो डी कितना है हमारा 1.1। अब देखिए 2 से हमारा ये कैंसिल हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। 2 से 100 को कैंसिल किया तो कितना आ गया हमारा 50। 6 2 जा 12, डेसिमल एक डिजिट के बाद आया हमारा, प्लस 100 में से 1 माइनस किया कितना आ गया हमारा 99, और साथ में मल्टीप्लाई में 1.1। अब देखिएगा 50 हमारा ऐसे ही रहा, 1.2 हमारा ऐसे ही रहा, प्लस हमें 99 की मल्टीप्लिकेशन करनी है 1.1 से। तो देखिए ये मैं आपको साइड में करके दिखा देती हूँ। 99 की आप ये मान के चलिए अभी डेसिमल नहीं है, मैंने मान लिया डेसिमल नहीं है, मैं पॉइंट नहीं लगा रही हूँ। तो 1 9 जा 9, 1 9 जा 9 इंटू 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, सो 9 9 9 जा 18, 9 प्लस 9 18, 8 1 कैरी, 9 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 10। अब देखिए डेसिमल कितने डिजिट के बाद था हमारा, यहाँ 1.1 एक डिजिट के बाद था, तो लास्ट से 1 काउंट करके डेसिमल हमारा यहाँ आ गया, तो 108.9 ये आ गया हमारा दोनों की मल्टीप्लाई करके। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 50, 1.2 प्लस 108.9, अब देखिए 108.9 में मुझे 1.2 ऐड करना है, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, डेसिमल आपका एज इट इज रहा, 8 प्लस 1 9, 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी, सो 1, और ये आ गया आपका 1। कितना हो गया हमारा 110.1, 110.1। ना 50 की मल्टीप्लाई करना है हमें 110.1 से। अब देखिए ये हमारा 0 है, तो इसका मतलब देखा जाए तो हमें सिर्फ 5 की मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में हम एक 0 बढ़ा देंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 5 1 जा 5। अभी मान के चलिए आपके डेसिमल नहीं है, आप ये मान के चलिए कि अभी डेसिमल नहीं है हमारा। किसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो तो इस तरीके से कर सकता है। 5 1 जा 5, 5 की 0 से करी 0, 5 की 1 से करी 5, 5 की यहाँ पर 1 से करी 5, और एक ही 0 एक्स्ट्रा था तो हमने ये 0 एक्स्ट्रा लगा लिया। ये मल्टीप्लाई तब तक की है जब हम मानकर चल रहे हैं कि हमारा डेसिमल नहीं है। अब है तो डेसिमल, लेना तो पड़ेगा। डेसिमल कितने डिजिट के बाद था, एक डिजिट के बाद था, तो यहाँ पीछे से हम लोग ये 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया। अब डेसिमल के बाद 0 का हमारा कोई मतलब नहीं होता, तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आया है वो क्या आया है 5505। ये हमारा इसका सम आया है थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट है हमारा, तो फोर्थ पार्ट है हमारा, फोर्थ में हमें जो एपी गिवन है वो फ्रैक्शन में गिवन है। तो देखिए सॉल्यूशन, ए है हमारा 1/15, डी क्या होगा हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 12 और 15 दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों के टेबल में हमारा 60 आता है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा 60। मिनिमम वैल्यू जो दोनों के टेबल में वो हमारी 60 आ रही है। अब 12 के टेबल में 60 कब आता है, 12 5 जा 60 माइनस 15 4 जा,
तो कितना आया हमारा ये 5 माइनस 4, भाई दोनों का एलसीएम लिया 60, यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया 4, कितना हो गया 1/60। नाउ ये आ गया हमारा डी। अब n कितना है हमारा 11, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी 11। अब हमें सॉल्व करना है एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट कीजिए। एस एन का मतलब है हमारा 11। अरे देखिए एस एन, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, हम एस एन फाइंड कर रहे हैं तो एन की वैल्यू जो भी हो, मैंने किसी पार्ट में पुट नहीं की, तो आप क्या फाइंड कर रहे हो, एस 100 फाइंड कर रहे हो ना, क्योंकि एन की वैल्यू 100 है हमारी। तो जहाँ पर आपका एन है, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे वहाँ पर आप 100 पुट, जो भी एन की वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे। तो देखिए ये हमने जो फाइंड किया था ये हमारा एस 100 आया था। ऐसे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वो S12 या S10 जो भी था, तो आप n की जगह जब आप वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे तो n की यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट करेंगे। तो S11 इज इक्वल्स टू, n की जगह हम लोगों ने रखा 11/2, 2 a की वैल्यू है 1/15 प्लस n की वैल्यू है हमारी 11 माइनस 1, d की वैल्यू है 1/60। देख पा रहे होंगे आप d की वैल्यू 1/60, अभी मैंने आपको दिखाई है निकाल कर। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो S11 इज इक्वल्स टू 11, इस बार हमारा 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है, अभी तक जो वैल्यूज आई थी वो हमारी सारे कैंसिल हो रही थी। 2 की 1 से मल्टीप्लाई की, कितना आ गया हमारा 2 1 जा 2, नीचे हमारा 15 प्लस 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 10 मल्टीप्लाई 1/60। क्या अब हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए S11 इज इक्वल्स टू 11/2, 2/15 प्लस ये हमारा कैंसिल हो रहा है 10 6 जा 60, तो कितना आ गया 1/6। यहाँ तक आई होप सबको बिल्कुल क्लियर होगा, सिर्फ हमने वैल्यूज पुट की हैं। अब देखिएगा 11/2, अब अंदर हम लोग एलसीएम लेंगे 15 का और 6 का। देखिए अगर आप ऐसे एलसीएम करके निकालेंगे तो भी आपको क्या चेक करना होता है कि हमारा दोनों के कॉमन फैक्टर्स आप चेक करते हैं ना मल्टीप्लाई करके। अब आप देखिए 15 और 6 में हमारा क्या आएगा, फैक्टर्स नहीं सॉरी, इस तरीके से एक साथ करके हम लोग मल्टीपल चेक करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, दोनों का एलसीएम 30। मिनिमम वैल्यू क्या है जो दोनों के टेबल में आती है वो है हमारी 30। 15 और 6 के टेबल में आई 30, 15 2 जा 30 तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई की, 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30 तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई की हमने, तो कितना आ गया 11/2 मल्टीप्लाई 4 + 5 9 आया, 9/30। भाई ऊपर ऐड करके 9 आया, नीचे हमारा 30। अब देखिए 11 9 जा 99 अपॉन में कितना आ गया हमारा 3 2 जा 6 यानी कि 60। ओके, अब ये कैंसिल हो रहा है अगर तो कैंसिल कर दीजिए, अगर नहीं कैंसिल हो रहा तो इसे यहीं पर छोड़ दीजिए। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोनों हमारा 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 0, यानी कि जो हमारा आंसर आया है वो कितना आ गया है 33/20। ये किसकी वैल्यू आई है हमारी S11। ओके, किसकी वैल्यू आई हमारी S11 की, कितनी आ गई 33/20। ये है हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा खत्म हो गया, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमें क्या फाइंड करना है, नीचे जो ये दे रखे हैं हमें इनका सम फाइंड करना है। अब आप देख पा रहे होंगे जो हमारी एपी है इस बार उसमें इतना ऐसे नहीं लिखा कि अप टू इतने टर्म्स, लास्ट में टर्म्स नहीं लिखा है, जो भी वैल्यू है वो एडिशन में लिखी है हमारी। तो यानी कि ये एपी है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ओके, फाइनाइट एपी है एक, तो ये हमारा 84 तक है, यानी कि हमारा लास्ट टर्म है। तो मैंने फॉर्मूला यहाँ दोबारा मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन है। यहाँ पर हम ये छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि लास्ट एल हमें गिवन है, एल मतलब लास्ट टर्म हमें गिवन है। अब देखिए ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सम हमें निकालना है, ठीक है। हमें एन चाहिए, ए चाहिए और एल चाहिए। आप देख पा रहे होंगे ए हमारे पास है, एल हमारे पास है, लेकिन हमारे पास एन नहीं है। तो उसके लिए पहले हमें एन फाइंड करना होगा, सबसे पहले हमें एन फाइंड करना होगा। तो देखिए डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते हैं, सबसे पहले आपको एन फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे आपको पता है जो हमारी लास्ट टर्म गिवन थी उसे हम एल कह देते हैं। ए एन हमने अभी तक किया था, जब अभी तक क्वेश्चंस में किया था पॉइंट 2 में, तो जो भी आपकी एपी गिवन थी उसमें कोई एक टर्म गिवन थी हम उसे ए एन लेट करते थे। ए एन इज इक्वल्स टू 84, तो हमने लेट कर लिया 84 क्या है हमारा ए एन है, यानी कि nth टर्म है।
अब ए एन का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 84। मुझे एन फाइंड करने के लिए यहाँ पर ए और डी की वैल्यू पुट करनी होंगी। ए की वैल्यू है हमारे पास 7 प्लस एन माइनस 1 ऐसे ही रहा। डी हमारे पास डी की वैल्यू नहीं है, डी हमें फाइंड करना होगा। तो डी में यहाँ पर देखिए फाइंड करके दिखा देती हूँ। डी क्या होगा, सेकंड टर्म हमारी क्या है, 10 2 जा 20, 20 और 1 21/2, 21/2। तो सेकंड टर्म में से माइनस करना है हमें फर्स्ट टर्म को, एलसीएम लेंगे। सो 21 माइनस 7 2 जा 14/2 कितना आ गया आपका 7। 21 माइनस 14 कितना आ गया हमारा 7/2। तो ये क्या आ गया हमारा, डी आ गया। तो डी की जगह हम लोग डी की वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू 84। अब आप देख पा रहे होंगे 7 इधर प्लस का है, अगर मैं 7 को उस तरफ ले जाऊंगी तो हमारा 7 माइनस का होगा, n माइनस 1 7/2 इज इक्वल्स टू 84। 7 उस तरफ हुआ हमारा माइनस का हो गया है। सो n माइनस 1 7/2, 84 में से हमने 7 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 77 आ गया है। n माइनस 1, अब देखिए 2 इधर डिवाइड में, इधर ऊपर गया मल्टीप्लाई में हो गया है। 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर नीचे आया डिवाइड में हो गया है। 7 से 1 कैंसिल हो गया, आया 11। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 2 यानी कि 22। अब मुझे n फाइंड करना है तो मुझे 1 उस तरफ ले जाना होगा, 1 इधर प्लस में है तो उधर जाकर हमारा हो गया है माइनस का। सो n की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 23। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, देखिए n हमने निकाल लिया। अब हमारे पास इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए क्या सारी वैल्यूज हैं, n है, हाँ जी है, a है, यस है, l है, l मतलब लास्ट टर्म है। तो अब हम सम फाइंड करने के लिए सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। अब हमें सम फाइंड करना है, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि फॉर्मूला हमें हर बार मेंशन करना होगा जब भी हम क्वेश्चन में लगाएंगे। सो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस एल। अब n की वैल्यू कितनी है, 23। तो यानी कि मुझे क्या निकालना है, 23 टर्म्स का सम निकालना है। n की जगह 23 प्लस n की जगह 23/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। a हमारा कितना है, a है हमारा 7 प्लस l हमारा कितना है, यानी कि लास्ट टर्म हमारी कितनी है, 84। ओके, अब देखिए सबसे पहले s 23 इज इक्वल्स टू 23 हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है 2 से, तो ये हमारा जैसा है वैसा का वैसे हम लोगों ने लिखा। अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ गया 91। देखिए 7 प्लस 84 को हमने ऐड किया तो हमारा कितना आ गया 91। क्या 2 से हमारा 23 या 91 कैंसिल हो रहा है, नहीं, हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है। तो देखिए 23 और 91 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई 9 3 जा 27, 2 कैरी हमारा, 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 23, 902। तो कितना आ गया हमारा 2093। ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया तो 2093 और नीचे क्या आ गया हमारा 2। अब देखिए हमें क्वेश्चन में देख के समझ जाना होता है कि आंसर हमारा डायरेक्ट इसी तरीके से फ्रैक्शन में आएगा या मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। जो एपी है हमारी, एपी हमारी मिक्स फ्रैक्शन में गिवन थी। एपी में एक नॉर्मल नंबर था, एक हमारा नंबर है, एक हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से इनके मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है हमारा। तो हमें क्या करना है, जो आंसर है उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है। तो हमें जो सम आया है वो कितना आया है, देखिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 हमारा नीचे आया, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 1 बचा 13, 2 6 जा 12, 1 बचा तो 1 हमने ऊपर लिख दिया। तो ये क्या है हमारा सम ऑफ 23 टर्म्स आ गया है हमारा। हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके लिए मैं n की जरूरत होगी तो सबसे पहले हम लोग n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सो सेकंड पार्ट है हमारा 34 32 30 प्लस प्लस 10। अब ये आपका प्लस में भी आ सकता है, कॉमा भी लगा हुआ सकता है। यहाँ पर सम निकालने के लिए या तो लिख सकते हैं सम निकालिए और कॉमा आ सकता है, या फिर सम का साइन भी दे सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन, तो जैसे सेकंड पार्ट में आपको हर जगह सम का साइन लिखा था, फर्स्ट पार्ट में कॉमा दे दिया था। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है 34। देखिए लास्ट टर्म हमें गिवन है तो यानी कि हमें क्या करना है, छोटे वाला वो फॉर्मूला लगाना है, एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। उसके लिए पहले हमें n फाइंड करना होगा। n फाइंड करने के लिए ए एन कितना है हमारा 10। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 10। मुझे d की जरूरत पड़ेगी उसके लिए।
तो डी हम लोग क्या करते हैं, पहले यहीं पर डी फाइंड कर लेते हैं। डी क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट मीन्स माइनस का हमारा कितना आ गया है 2। डी की वैल्यू -2 आ गई है। तो देखिए ए एन 10 है, ए एन का हमने फॉर्मूला लगाया, अब ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस n-1 ऐसे ही रहा। डी की जगह डी की वैल्यू पुट की तो हमारा ये आ गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 34 को इस तरफ ले जाऊंगी तो ये माइनस का हो गया। देखिए ये ऐसे ही रहा, 34 को उस तरफ ले गए माइनस का हो गया। n-1 -2 ऐसे ही रहा। जब 10 में से आप 34 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 24। n-1 -2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अगर डिवाइड में जाता है तो हमारा साइन जो भी होता है वो उसके साथ ही जाता है, साइन चेंज नहीं होता है। माइनस का 2 है तो वो माइनस का 2 ही जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए 24 भी हमारा 2 से कैंसिल हो रहा है, कितना आ रहा है 12। सो n-1 इज इक्वल्स टू 12। n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1 उस तरफ गया प्लस का हो गया, तो n की वैल्यू कितनी हो गई है हमारी 13। सो n कितना आ गया 13। अब हमें फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। n मेरे पास पता लग गया मुझे, अब मुझे देखिए सम फाइंड करना है। यानी कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में छोटा वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, 2a वाला नहीं लगाएंगे, a प्लस l, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म गिवन है। अब देखिए Sn यानी कि मुझे S13 फाइंड करना है। n की जगह अभी फाइंड किया 13/2, a की जगह 34 हम लोग रखेंगे प्लस l की वैल्यू है 10। S13 इज इक्वल्स टू 13/2, 34 को 10 को हमने ऐड किया तो हमारा कितना आ गया 44, मल्टीप्लाई में 44 को हमने 2 से कैंसिल किया, कितना आ गया हमारा 22। सो S13 इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई 22 आ गया। अब देखिए यहाँ पर साइड में हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 13 मल्टीप्लाई 22, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 6 8 2, तो कितना आ गया हमारा 286। तो देखिए ये आ गया हमारा सम ऑफ 13 टर्म्स। पहले हमने n फाइंड किया, n कितना है हमारा 13, इस फॉर्मूले से हमने n फाइंड किया 13, उसके बाद हम लोगों ने ये सम का फॉर्मूला लगाया, ये हमारा आ गया सम का आंसर। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा -5 प्लस -8 प्लस -11, यानी कि जो AP है वो हमारी माइनस में चल रही है। तो अब देखिए a हमारा कितना है -5, d हमारा कितना होगा, सेकंड टर्म में से मैं माइनस करूंगी फर्स्ट टर्म, यानी कि -8 माइनस माइनस प्लस का 5। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 हमने सब्ट्रैक्ट किया 3, साइन आता है हमेशा हमारा बड़ी डिजिट का, यानी कि 8 का साइन आएगा माइनस का, तो ये हमारा आ गया है d। a आ गया, d आ गया, n नहीं पता है मुझे, an मेरा कितना है, an इज इक्वल्स टू माइनस का 230। यहाँ से मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d इज इक्वल्स टू 230। a की जगह a की वैल्यू पुट की -5 प्लस n-1 ऐसे ही रहा, d की जगह d की वैल्यू पुट की, क्या है हमारी d की वैल्यू -3 इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 230 है, इज इक्वल्स टू माइनस का 230। देखिए सिर्फ हमने वैल्यूज पुट की हैं। चलिए अब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। n-1 और -3 ऐसे ही रहा, इक्वल्स टू 5 इधर माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो गया। सो n-1 और -3 प्लस माइनस माइनस 230 में से 5 माइनस किया 225, साइन हमेशा आता है बड़े डिजिट का, तो साइन हमारा आएगा माइनस का। n-1 इज इक्वल्स टू माइनस का 225, 3 इधर माइनस का है और 3 इधर मल्टीप्लाई में है और माइनस का है, तो इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा और माइनस का ही जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। क्या ये हमारा 3 से कैंसिल हो रहा है, चेक कीजिए। 3 की डिविजिबिलिटी आप लोग को आती होगी, देखिए 10th क्लास में तो 3 की डिविजिबिलिटी आती होगी। ऐसा नहीं है, 3 के लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स को डिवाइड करके चेक करेंगे। क्या इन नंबर्स का सम जो आएगा वो 3 से डिविजिबल है, 5 + 2 7 + 2 9, इन सब का सम हमारा 9 आ रहा है, 9 3 के टेबल में आता है, तो इट मीन्स यस ये हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए 3 से हमने कैंसिल किया, 3 7 जो 21, 1 बचा 15, 3 5 जो 15। सो n-1 हमारा कितना आया है 75,
मुझे एन की वैल्यू निकालनी है, 1 उस तरफ गया प्लस हो गया कितना आ गया 76। सो एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 76। एन इज इक्वल्स टू 76। अब हमें फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है, कितनी वैल्यूज का 76 वैल्यूज का। तो यानी कि हमें अब एस एन निकालना है। फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, n/2 a प्लस एल। अब देखिए हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। n की जगह 76 हम लोग रखेंगे, n की जगह 76 हम लोग रखेंगे। a प्लस एल, a प्लस एल, a कितना है हमारा -5 प्लस एल लास्ट टर्म कितनी है हमारी माइनस का 230। सो एस 76 इज इक्वल्स टू, अब देखिए आप ये कट रहा है, हाँ जी इस बार ही हमारा कैंसिल हो रहा है। हमने कैंसिल किया तो कितना है 2 3 जा 6, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, यानी कि कितना है हमारा 38। -5 प्लस माइनस माइनस का 230, इस ब्रैकेट की अब जरूरत नहीं है देखिए। सो एस 76 इज इक्वल्स टू 38 माइनस माइनस साइन आएगा माइनस का, करेंगे क्या दोनों को हम लोग प्लस, तो कितना आ गया 235। सो एस 76 इज इक्वल्स टू, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 38 मल्टीप्लाई 235। अब इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 235 की मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 38 से। 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 3 जा 20, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, देखिए 2 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 2 हमारा 18, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 1 10, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7। ओके अब देखिए 0 8 5, 8 प्लस 5 13, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 एंड 7 और 1 हमारा आ गया 8, यानी कि 8 9 एस 76 कितना आ गया हमारा, नेगेटिव आएगा माइनस का आएगा 8930। ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। ओके अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। नहीं देखिए सेकंड में हमारे 3 ही पार्ट गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेकंड नंबर में 3 ही हमारे पार्ट है। अभी हम सिर्फ सेकंड क्वेश्चन तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करेंगे। सो इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं।